डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा के लिए। तो जो भी काम करें वो अपनी मर्ज़ी से करें। मैं या मेरा चैनल आपके किसी भी नफ़ा या नुकसान का ज़िम्मेदार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह जो डिटेल यहाँ पे शो नहीं हो रही थी वो अब शो होना स्टार्ट हो गई है। रिवार्ड वगैरह सब कुछ जितनी डिटेल थी उसको अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे ये देख लें आप कि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर है और यहाँ पे चीज़ें तब्दील कर दी गई हैं। कम्युनिटी रिवार्ड्स को भी ऐड कर दिया गया है और मतलब ये चीज़ें जो लोग जानते हैं, जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको पता ही है। थोड़ा इसका इंटरफेस तब्दील कर दिया गया है। बाकी सुबह इसमें शो नहीं हो रहा था रिवार्ड वगैरह और APY भी शो नहीं हो रहा था। ये यहाँ पे हर चीज़ जो है वो डिसअपीयर हो गई थी और अब यहाँ पे अपीयर हो चुकी है। यहाँ पे अब आप कैलकुलेटर को भी चेक कर सकते हैं कि वर्किंग के अंदर है। यहाँ पे ये पहले काम नहीं कर रहा था, तो ये कैलकुलेटर देखिए वर्किंग के अंदर है। तो नए यूज़र के लिए है कि इससे क्या होता है, यहाँ पे 100 अगर LGNS आप स्टेक करते हैं 1 साल के लिए तो आपकी 642 जो है वो बनते हैं LGNS, ठीक है। और अगर यही रेट रहे जो कि अब है $3 और 80 या 84-85 सेंट के करीब है, तो आपके बनेंगे $2454। अगर रेट यही रहा, बढ़ गया तो ज़्यादा हो जाएंगे, कम हो गया तो कम हो जाएंगे। लेकिन LGNS के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने हैं। और यही इसके अंदर बचने का तरीक़ाकार है कि यह इस पर लॉस क्यों नहीं होता कि स्टेकिंग के ज़रिए जब स्टेक होता रहता है तो उसमें आपके LGNS इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो रेट अगर नीचे भी आ जाए तो आप लॉस से बच सकते हैं। रेट ऊपर चला जाए तो फिर तो ज़ाहिर है ना, और ज़्यादा इसमें अर्निंग आपकी हो जाती है। लेकिन आपने रेट को माइंड में नहीं रखना है। आप सिर्फ यही फोकस करें कि आप किस तरह से ज़्यादा LGNS डेली बेसिस के ऊपर आप अर्न कर सकते हैं और कितना आप यहाँ पे इसमें आपकी होल्डिंग कितनी है, होल्डिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है कि कितना आप होल्ड करेंगे। तो आप ये जो कैलकुलेटर है ये आपको समझाता है। सिंपल सा अगर आपको समझाएं तो $100 अगर आप यहाँ पे 100 LGNS लेंगे 7 दिन के लिए तो 103 हो जाएंगे और 1 महीने बाद 116 हो जाएंगे और वही 6 महीने के बाद 250 हो जाएंगे और 1 साल के बाद 642 हो जाएंगे। और यहाँ अमाउंट देख सकते हैं आप। तो यही चीज़ है, इसमें सारी गेम ही कंपाउंडिंग की है। रेट को आप माइंड में ज़रूर रखें, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी जो कंपाउंडिंग है या आपका जो काम करने का दिल है वो भी ना करे। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है वो एक अपना ख़ुद का माइंडसेट खुद बनाना होता है कि मुझे डेली बेसिस के ऊपर कितना चाहिए या मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कितना चाहिए। कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। इसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा एक अमाउंट सेट करके कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इतने से करें तो हमें कितना जो है वो डेली बेसिस के ऊपर क्या होगा। इसमें एक और चीज़ ये है ना कि यहाँ पे APY तब्दील होता रहता है। ये ईयर वाला भी तब्दील होता रहता है। यहाँ नीचे ये जो देखें ये रिवार्ड भी तब्दील होता रहता है। तो बस हर बंदे ने अपने माइंडसेट के हिसाब से इसको करना होता है। लेकिन दो ही चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म स्टेकिंग के साथ इसको लेके चलें तो आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे और शॉर्ट टर्म के लिए फिर ज़ाहिर है आपको कम ही अर्निंग होगी। बाकी जूम की मीटिंग्स अटेंड करें, व्हाट्सएप चैनल मेरा है उसको ज्वाइन करें और वहाँ पे भी जूम के लिए मीटिंग का लिंक आता है, आप उसको ज्वाइन करें। उसके अंदर आपको मज़ीद सीखने को मिलेगा। मीटिंग्स के अंदर डिटेल्स में चीज़ें बताई और सिखाई जाती हैं।